हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम शेयर कैपिटल का प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इश्यू के क्वेश्चंस की, फॉर फ्यूचर के एंड री इश्यू के क्वेश्चंस की। ऐसे बच्चे जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, बच्चों ये हमारा क्रैश कोर्स का क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हम पूरा कंपनी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल एज वेल एज डिबेंचर थियोरटिकल पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। डिबेंचर का प्रैक्टिकल पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। पार्टनरशिप का कंप्लीट थियोरटिकल पार्ट, एनपीओ का थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज केवल हम शेयर से रिलेटेड प्रैक्टिकल पार्ट ही डिस्कस करेंगे। जो बच्चे अभी तक जिन्होंने थियोरटिकल पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो बच्चों मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से रहता है आप लोग पहले थियोरटिकल पार्ट वाली वीडियो देखें, इसके बाद ही प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करें। बात करें इस चैप्टर का क्या कवरेज रहने वाला है राजस्थान बोर्ड में इस बार, तो बच्चों ये चैप्टर है 10 नंबर का। 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे 1 नंबर के, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, 4 और 2 6, और एक क्वेश्चन फाइनली रहेगा 4 नंबर का। अब बात करें कौन कौन से क्वेश्चन हमने इस बार कवर किए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इश्यू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। मोना अर्थ मूवर लिमिटेड ने 12,000 शेयर जारी करने की बात कही, जो जारी करेंगे 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर 100 रुपए में ही। कंपनी पैसा मंगाएगी इंस्टॉलमेंट में 30 रुपए एप्लीकेशन के दौरान, 40 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल और बाकी का 40 30 70 और 20 90 10 रुपए बचे वो फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है फॉर 10,500 शेयर्स। मतलब ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। मैंने आपको बता रखा है थ्योरी में कि केस 3 आ सकते हैं शेयर्स में। नंबर 1 अंडर सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी जितनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है वो अपने इश्यू साइज से कम है। दूसरा फुल सब्सक्रिप्शन, जितनी एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव की इश्यू साइज उसी के इक्वल है। नंबर 3 ओवर सब्सक्रिप्शन, जितनी एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव की इश्यू साइज उससे कम है। तो बच्चों यहाँ पर इश्यू साइज ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड कम है, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, हमें एंट्री पास करनी है। तो मेरी पहली एंट्री हर केस में होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरी जो पहली एंट्री हर केस में होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री हमेशा आंख बंद करके कर दें, कोई सा भी केस हो, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, फुल सब्सक्रिप्शन हो या ओवर सब्सक्रिप्शन हो। कितने अमाउंट से एंट्री करेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर, जो आएगा 3,15,000। ये एंट्री हमेशा ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर से होगी। अब इस एंट्री को करने के बाद मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या कंपनी को 90% एप्लीकेशन रिसीव हुई। बच्चों ये कंडीशन मुझे केवल और केवल चेक करनी है अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस में। फुल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में कभी भी चेक नहीं करेंगे। तो यहां पर 12,000 एप्लीकेशन का, 12,000 शेयर्स का मुझे 90%, 12,000 का 90%, कम से कम 10,800, इसका 90% 10,800 एप्लीकेशंस आनी थी। कंपनी के पास तो रिसीव हुई केवल 10,500, तो इस केस में कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर पाएगी। तो जो पैसा रिसीव हुआ एप्लीकेशन के दौरान 10,500 शेयर्स एप्लीकेशंस पे, वो पैसा पूरा रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। ये कंपनी ने पैसा कर दिया रिफंड 3,15,000। बच्चों जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकालें और यहां पर आपको लिखें कि ये केस कौन सा है। ये केस है जब कंपनी लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव करती है अंडर सब्सक्रिप्शन का, और यहां पर कंपनी को पैसा करना पड़ा था रिफंड। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इश्यू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज वापस 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, रिमेनिंग 10 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 11,000 शेयर्स। इस बार कंपनी को एप्लीकेशन आई 11,000 शेयर्स के लिए। मेरी पहली एंट्री सेम वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एप्लीकेशन मनी है 30 रुपए, तो पहली एंट्री होगी 3,30,000 से। कंपनी जारी करने की बात कर रही थी 12,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई है केवल और केवल 11,000 शेयर्स के लिए। क्या 90% एप्लीकेशन आ चुकी हैं? बिल्कुल। मुझे 12,000 का 90% रिसीव होनी थी, 10,800 एप्लीकेशन, लेकिन उससे ज्यादा ही रिसीव हुई है।
इस केस में कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। शेयर अलॉट करने का मतलब जो मैंने पहले पैसा रिसीव किया अब वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल में। तो अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये कंपनी ने पैसा कर दिया ट्रांसफर कैपिटल में, मतलब शेयर कर दिया अलॉट। कितना? 3,30,000। बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में और फुल सब्सक्रिप्शन वाले केस में हमेशा जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उसी एप्लीकेशन के नंबर से एंट्री होगी। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर, मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट मनी पर शेयर, मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर, मल्टीप्लाई बाई फाइनल कॉल मनी पर शेयर। तो वहां पर थोड़ा देखभाल की एंट्री करें। ये मैंने कर दी बच्चों दूसरी एंट्री। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कंपनी ने पैसा मांग लिया अलॉटमेंट का। कितना पैसा मांगेगी? अलॉटमेंट 11,000 कंपनी एप्लीकेशन आई 11,000 शेयर्स की, तो 11,000 शेयर ही अलॉट कर सकती है। तो कंपनी 11,000 मल्टीप्लाई बाई 40 रुपए मांग रही है अलॉटमेंट की, तो कंपनी को चाहिए 4,40,000। 4,40,000। इसके बाद कंपनी पैसा रिसीव कर लेगी। कंपनी ने सारी कॉल्स का पैसा टाइमली रिसीव कर लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4,40,000। कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,20 पैसा रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसी कंपनी मांग लेगी फाइनल कॉल का पैसा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहां पर ये केस है वापस अंडर सब्सक्रिप्शन का, लेकिन यहां पर कंपनी ने 90% वाली कंडीशन की थी कंप्लाई और कंपनी ने शेयर कर दी इश्यू। याद रखें शेयर भी हम जारी कर रहे हैं पार पे। नंबर नेक्स्ट केस मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। वापस वही 10 रुपए। एप्लीकेशन कंपनी को जो रिसीव हुई बच्चों वो हुई इस बार 12,000 शेयर्स के लिए। फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस है मेरा, ये पूरा पैसा कंपनी को रिसीव हो गया। तो वापस पहली एंट्री सेम वही, पैसा रिसीव करने की एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 मल्टीप्लाई बाई 30। इस बार मुझे 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, 12,000 ही शेयर्स कंपनी अलॉट करना चाह रही थी। इश्यू साइज 12,000 ही है, फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस है। तो यहां पर पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 मल्टीप्लाई बाई 30 3,60,000, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर कंपनी पैसा मांगेगी अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 480, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 480। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 240, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 240। फिर कंपनी मांगेगी फाइनल कॉल का पैसा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 120, और फिर पूरा पैसा रिसीव कर लेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये बात थी बच्चों केस नंबर 3, जब कंपनी ने जारी किया पार पे शेयर, पूरा पैसा रिसीव कर लिया और केस था फुल सब्सक्रिप्शन वाला। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों हर केस में मैंने कंपनी का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन मनी सब कुछ सेम रखा हुआ है ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाएं एक क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट कैसे है। अगला कहता है मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी वापस 100 रुपए का शेयर जारी कर रही है और कंपनी जारी करेगी 12,000 शेयर्स, 30 एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल और बाकी फाइनल कॉल 10 रुपए। यहाँ तो क्वेश्चन सेम है। आगे कहता है कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई बच्चों इस बार हुई है 13,000 शेयर्स के लिए, 13,000 शेयर्स के लिए। मतलब अब केस है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन इश्यू साइज, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया? डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ 1,000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल। डायरेक्टर ने डिसाइड किया 13,000 एप्लीकेशन में से 1,000 एप्लीकेशन को हम कर देंगे रिजेक्ट, रिमेनिंग एप्लीकेशन 12,000 रहेंगे। 12,000 एप्लीकेशन को कंपनी जारी कर देगी 12,000 शेयर्स। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस हैं, जितने भी केस हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाले, इन केसेस को कंपनी 2 तरह से सॉल्व कर सकती है। पहला तरीका
जब फुल अलॉटमेंट कर दे और बाकियों को कर दे रिजेक्ट, जैसे कंपनी ने अपने वाले केस में 12,000 एप्लीकेशन को कर दिया फुल अलॉटमेंट, 12,000 शेयर्स, और 1,000 को कर दिया रिजेक्ट, या फिर कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकती है। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब अपने केस में जैसे 13,000 एप्लीकेशन आई तो 13,000 एप्लीकेशन को 12,000 शेयर कंपनी जारी कर दे। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस से डील करने के लिए। कंपनी हो सकता है ये वाला ऑप्शन अपनाए पहला, हो सकता है दूसरा ऑप्शन अपनाए प्रो राटा वाला, या हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन एडॉप्ट कर ले। मेरे वाले केस में कंपनी ने फुल अलॉटमेंट किया, आगे कहता है द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी रिसीव कर चुकी है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कंपनी को पूरा पैसा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलॉटमेंट पूरा पैसा रिसीव हो गया, तब एंट्री किस प्रकार होगी। अभी मैं ये वाला पार्ट ट्रीट नहीं कर रहा हूं, ना 200 शेयर्स का ना 100 शेयर्स का। कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी को इस बार एप्लीकेशन आई 13,000, मल्टीप्लाई भी एप्लीकेशन मनी 30 रुपए, तो ये एंट्री होगी 3,90,000 से। पहली एंट्री बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहली एंट्री करने में आपको हमेशा ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई भी एप्लीकेशन मनी पर शेयर के हिसाब से एंट्री करनी है। दूसरी एंट्री में वापस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया 3,90,000। कंपनी कितने शेयर दे रही है लोगों को, कंपनी अलॉट कर रही है केवल और केवल 12,000 शेयर। तो 12,000 शेयर्स के इक्वलेंट जितना एप्लीकेशन मनी बनता है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, उन्हें शेयर जारी कर दिए, और बाकी मैंने कर दिया रिफंड। 1,000 एप्लीकेशन पे 30 रुपए के हिसाब से मैंने कर दिया रिफंड। तो मेरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 3,90,000, शेयर कैपिटल में 3,60 और रिफंड में 30,000। इसके बाद कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से होने वाली है वो एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री होने वाली बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 12,000 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट मनी पर शेयर। तो ये एंट्री होगी 4,80,000 से वापस 4,80,000। कंपनी पैसा रिसीव कर लेगी अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000। कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, रिसीव कर लेगी, फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी और रिसीव कर लेगी। अगर लास्ट वाली ये लाइन नहीं होती तब मैं एंट्री कुछ इस तरह से करता। अब देखना आगे इसमें और क्या कहता है। अब मैं लास्ट वाली लाइन को भी ट्रीट करके चलूं कि ये क्वेश्चन का हिस्सा है। आगे कहता है द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल दी शेयर्स एंड होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, पेड एंटायर कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 200 शेयर्स के होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल के 20 और फाइनल कॉल के 10, टोटल 30 रुपए कंपनी को दे दिए। इसका मतलब कंपनी को इसने दे दिए 6,000 रुपए अलॉटमेंट के दौरान। जो पैसा कंपनी ने मांगा नहीं लेकिन शेयर होल्डर ने कंपनी को पेड कर दिया उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी को यहां पर कॉल्स इन एडवांस आया 6,000। इसकी एंट्री क्या होगी, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये एंट्री कब करनी है, ये एंट्री करनी है बच्चों अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने के बाद। मेरी अलॉटमेंट के बाद एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पूरा 480 से। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू
कॉल्स इन एडवांस कितना 6,000 अब इसके बाद कहता है ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड, जो कंपनी ने कॉल्स का पैसा मांगा रिसीव हो गया, लेकिन एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, लेकिन 100 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं आया, जो पैसा कंपनी के पास नहीं आया उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब मुझे फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, मैं यहीं कर दूं फर्स्ट कॉल की एंट्री। ये एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर। तो 12,000 गुणा फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है, तो 12 गुणा 20 240। कंपनी ने जो टोटल शेयर इश्यू किए हैं वो है 12,000, टोटल 12,000 शेयर्स में से कंपनी को एक 100 शेयर के होल्डर ने पैसा नहीं दिया और 200 वाले ने पैसा पहले दे दिया एडवांस, तो कंपनी को पैसा रिसीव होगा 11,700 शेयर्स पे। कंपनी को पैसा रिसीव होगा 11,700 शेयर्स पे। एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को 11,700 शेयर्स पे हो गए 20 रुपए रिसीव। कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हुआ 100 शेयर्स पे, वो आएगा कॉल्स इन एडवांस में, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। 100 शेयर्स पे 20 रुपए रिसीव नहीं हुए, कंपनी को 200 शेयर्स पर पहले ही पैसा एडवांस में रिसीव हो चुका है। याद रखें 200 शेयर्स पर रिसीव तो हुआ 6,000, लेकिन पूरा यहां 6,000 माइनस नहीं कर दें। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो बैंक अकाउंट यहां डेबिट करते हैं, उनका कहना है कंपनी को चाहिए 240 में से ये 2,000 नहीं आए और 6,000 पहले एडवांस में आ चुके हैं। तो बच्चों जो 6,000 रुपए एडवांस में आए हैं उसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का शामिल है, तो यहां पर केवल हम फर्स्ट कॉल का एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। बच्चों यहां आएगा कॉल्स इन एरियर, इस जगह आना है कॉल्स इन एरियर। ये एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाई अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई कॉल नॉट रिसीव्ड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एडवांस मनी रिसीव्ड। तो कॉल्स इन एडवांस में आएगा 200 गुणा 20 और कॉल्स इन एरियर याद रखें यहां पर है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी मांग रही है 2,40,000, तो कंपनी को 4,000 पहले ही आ चुके थे, 2,000 नहीं आए, तो कंपनी को 6,000 इस बार नहीं आए, तो उसमें से कितने आ चुके हैं 2,34,000, तो ये आएगा 2,34,000। अब बात करें बच्चों फाइनल कॉल की एंट्री, तो इस होल्डर ने 100 वाले होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो पहले कंपनी पैसा मांगेगी सेम शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 से, फिर बैंक अकाउंट डेबिट 11,700 मल्टीप्लाई बाई 10, जो एक होल्डर है जिसके पास 200 शेयर हैं उसने पहले ही पैसा दे दिया है, 100 वाले ने पैसा नहीं दिया, तो कुल मिला के 300 शेयर पर पैसा अब नहीं आएगा, तो कंपनी रिसीव करेगी 11,700 पे, 10 रुपए के हिसाब से 1,17,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 1,000 और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2,000। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,17,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,000 टू शेयर फाइनल कॉल 1,20,000। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, जहां मैंने कवर किया ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसका मैंने निपटारा किया फुल अलॉटमेंट के साथ, फिर मैंने इसी में एडजस्ट किया कॉल्स इन एडवांस, यही एडजस्ट किया मैंने कॉल्स इन एरियर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, यहां कहता है मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इश्यू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। अभी तक मेरे सारे क्वेश्चंस थे जहां कंपनी शेयर जारी कर रही थी पार पे, यहां कंपनी शेयर जारी कर रही है 10 रुपए प्रीमियम पे, मतलब 100 वाला शेयर 110 में, कंपनी को 30 रुपए 40 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल पे चाहिए। कंपनी को इस बार एप्लीकेशन आई 15,000,
वापस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। डायरेक्टर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, यहां पर कंपनी ने ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस से डील किया है प्रो राटा अलॉटमेंट के थ्रू। आगे कहता है द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल दी शेयर्स, अलॉटमेंट मनी कंपनी को पूरा रिसीव हो गया, बट पर्सन अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स पेड द एंटायर कॉल विद अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 120 शेयर्स। कंपनी को कुछ कॉल्स इन एडवांस का पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है, कुछ कॉल्स इन एरियर का मतलब कुछ पैसा नहीं आया। करना क्या है, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एंट्री पास करनी बच्चों वापस। देखें अब पहली एंट्री मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से, पहली एंट्री होगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर। कंपनी को इस बार 15,000 एप्लीकेशन आई है और कंपनी एप्लीकेशन मनी मांग रही है 30 रुपए पर शेयर, तो कंपनी को रिसीव हुए 4.5 लाख। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां पर कंपनी जो 100 रुपए का शेयर था जारी कर रही थी 110 में 10 रुपए प्रीमियम, तो 30 रुपए थे एप्लीकेशन के, 40 रुपए थे अलॉटमेंट के। क्वेश्चन साइलेंट है तो ऐसा मानेंगे इस 40 रुपए में ही शामिल है प्रीमियम का पैसा। कंपनी को 20 रुपए चाहिए फर्स्ट कॉल पे, और पहले जो हमने बात की जो 10 रुपए नहीं रहेगा फाइनल कॉल पे, वहां रहेगा फाइनल कॉल पे वापस 20 रुपए। तो ये कंपनी 100 वाला शेयर जारी कर रही है 110 में, 30 रुपए एप्लीकेशन, 40 रुपए अलॉटमेंट, 40 30 70 और 20 90, और फाइनल कॉल पर रहेगा 20 रुपए 110। क्वेश्चन साइलेंट है, प्रीमियम कहाँ एडजस्ट करना है हमने बात की है, प्रीमियम यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा हमेशा एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ। कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया 4.5 लाख, टू शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर अलॉट कर रही है तो टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर 360 टू। अब कंपनी यहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट कर रही है। प्रो राटा अलॉटमेंट करने का मतलब जो मेरा 15,000 एप्लीकेशन आई है इन्हें पूरे कंपनी 12,000 शेयर जारी कर देगी। जिन लोगों ने 15 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने दिए 12 शेयर, या फिर और शॉर्ट कर लें तो ये आएगा 5:4। जिन लोगों ने अप्लाई किया 5 शेयर्स के लिए उन्हें कंपनी ने दिए 4 शेयर्स। तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उन्हें भविष्य में एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट पे। तो कंपनी आज वो पैसा ट्रांसफर कर रही है अलॉटमेंट पे। कितना एक्स्ट्रा आया, कंपनी के पास 3,000 एप्लीकेशन, 30 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए एक्स्ट्रा आए। कंपनी के पास कोई भी इस केस में रिफंड नहीं है, तो ये मेरी एंट्री हो गई एंट्री नंबर 2। एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट, ये आ गया 90,000, ये आ गया 360, ये टोटल हो गया 4.5 लाख। इसके बाद कंपनी अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी। एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है कितने शेयर्स पे, कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट मनी पर शेयर। लेकिन सर इस 40 रुपए मेरा 10 रुपए प्रीमियम भी है, तो मैं प्रीमियम यहां पे क्रेडिट भी करूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कंपनी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट करेगी फेस वैल्यू से, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 30 फेस वैल्यू, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10 प्रीमियम। कंपनी को अब चाहिए टोटल 4,80,000। कंपनी ऑलरेडी 90,000 तो रिसीव कर ही चुकी है, तो अब कंपनी रिमेनिंग पैसा करेगी रिसीव। क्या कोई ऐसा होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया? तो कहता है जो एक व्यक्ति जिसने 300 के लिए अप्लाई किया था उसने पूरा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। मैं कॉल से एडवांस की बात करूंगा अलॉटमेंट की एंट्री पास करने के बाद।
ऑल द सम्स ड्यू ऑन कॉल्स, और कॉल्स का पैसा 120 शेयर पे नहीं आया। इसका मतलब मुझे पूरा अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो चुका है। अलॉटमेंट का पैसा मुझे चाहिए 480, जिसमें से 90,000 पहले ही रिसीव हो चुका है, तो मुझे अब 3,90,000 और चाहिए, वो कंपनी ने कर लिए रिसीव। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। $3,90,000 ये कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया अलॉटमेंट का। इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट के वक्त ही एक व्यक्ति ने, जिसने 300 के लिए अप्लाई किया है, बच्चों ये अप्लाई है, मुझे अलॉटेड निकालना पड़ेगा, इसने 300 के लिए अप्लाई किया, कंपनी का प्रो राटा रेशियो 5:4, जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया है उन्हें 4 होंगे अलॉट, तो 300 वालों जिन्होंने 300 के लिए अप्लाई किया है तो 305 की इक्विवेलेंट है, तो 4 की वैल्यू वो आएगी 240। तो इन 300 वाले एप्लीकेशन को कंपनी ने दिए 240 शेयर, इन्होंने 240 शेयर पे एप्लीकेशन के फर्स्ट कॉल के 20 और फाइनल कॉल के 20, 40 रुपए कंपनी को अलॉटमेंट के दौरान ही दे दिए। तो कंपनी को 240 शेयर पे 40 रुपए के हिसाब से और पैसा रिसीव होगा। उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। 240 मल्टीप्लाई बाई 40, ये आएगा 9600। अब इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेगी। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर मांगने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 12,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई 20 रुपए पर शेयर, 240। अब कंपनी पैसा रिसीव करेगी। रिसीव कितना करना है? इस 120 ये कह रहा है ऑल सम ड्यू ऑन कॉल आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 120 शेयर्स। अब ये अलॉटेड है, तो इस अलॉटेड को 120 शेयर पर कंपनी को ना फर्स्ट कॉल का पैसा आया ना फाइनल कॉल का, तो 120 इंटू 20 कंपनी को ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, और 240 शेयर पर कंपनी को पहले ही पैसा आ चुका है। 240 इंटू 20 तो कंपनी को यहां 4800 और ये 2400, कुल मिला के फर्स्ट कॉल के दौरान 7200 रुपए नहीं आएंगे। एंट्री पैसा रिसीव करने की मैंने ड्यू करने की एंट्री तो बता दी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पैसा रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी को चाहिए 12,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 240। कंपनी के पास 120 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से नहीं आई। कंपनी के पास 240 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से पहले ही आ चुके हैं, तो कंपनी को 12,000 में से 360 शेयर पर पैसा आज नहीं आएगा, तो कितने पे आ जाएगा? 11,640 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से कंपनी कर लेगी रिसीव। ऐसे ही सेम एंट्री फाइनल कॉल की होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो भी 20 रुपए की कॉल है, अमाउंट सेम वही रहेगा, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा इस 120 के होल्डर ने दिया नहीं है और 240 ज्यादा एडवांस में दे चुका है। फिर फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, सेम यही अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है होंडा लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। होंडा लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर जारी किए, 20 रुपए कंपनी मांग रही है एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट, 20 रुपए फर्स्ट कॉल और 30 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके बाद कहता है 10,000 शेयर्स फॉर अप्लाइड, पब्लिक ने अप्लाई किया 10,000 शेयर्स के लिए फॉर एंड अलॉटेड, कंपनी ने कर दिया अलॉट। ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ बोथ द कॉल्स ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय सुप्रिया। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। कंपनी ने शेयर जारी किए, अलॉट कर दिए, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है उससे पैसा नहीं रिसीव हुआ। यहां पर मेरा केस फुल सब्सक्रिप्शन का है प्लस फॉर फीचर। मुझे यहां पर मेन फॉर फीचर की एंट्री किस तरह से पास करनी है वो सीखना है। मैं वापस यदि एप्लीकेशन से एंट्री पास करूं, पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी ट्रांसफर एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नंबर 3 कंपनी अलॉटमेंट का पैसा करेगी ड्यू,
अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी को 300 शेयर्स पर पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 मल्टीप्लाई 10,000 2 लाख। कंपनी को रिसीव नहीं हुआ 300 शेयर्स पे तो कंपनी को 9,700 शेयर पर पैसा रिसीव हो चुका है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम ऐसी कंपनी सेकंड कॉल का पैसा मांगेगी और पैसा करेगी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। कंपनी को केवल 300 शेयर पर पैसा रिसीव नहीं हुआ, मैंने जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो मैंने ट्रांसफर कर दिया है कॉल्स इन एरियर में। इन केस अगर मैं जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसे ट्रांसफर नहीं करता हूं कॉल्स इन एरियर में, तब मेरी एंट्री देख लें आप। मैंने फर्स्ट कॉल पे 300 शेयर पर पैसा रिसीव नहीं किया, अगर मैं कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन नहीं करता हूं तब एंट्री इस तरह से होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए से 9,700 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पैसा हमने रिसीव किया है 20 रुपए पर शेयर, मतलब कंपनी कुल 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपए मांग रही थी। 300 शेयर पर 20 के हिसाब से कंपनी के पास 6,000 नहीं आए, 1,94,000 आ चुके हैं। अगर कंपनी ने कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन नहीं किया है तब कैसे फॉरफीचर की एंट्री होगी मैं वो बताने वाला हूं, और यदि कंपनी ने कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन किया है तब कैसे एंट्री होगी वो भी मैं बताऊंगा। पहले बात करें कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन नहीं किया तो शेयर फॉरफीट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां डेबिट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। कंपनी ने कितना पैसा मांगा बच्चों, कंपनी ने पूरे 100 रुपए मांग लिए हैं लेकिन रिसीव 100 रुपए नहीं किए हैं। कंपनी ने 20 रुपए एप्लीकेशन के, 40 अलॉटमेंट 50, 20 फर्स्ट कॉल और 30 फाइनल कॉल 100 मांगे तो पूरे 100 रुपए। 100 रुपए मांगने का मतलब कंपनी अपनी जो एंट्रीज करती है, एंट्रीज में कंपनी कैपिटल क्रेडिट कर चुकी है 100 रुपए से। 100 रुपए मल्टीप्लाई बाई 300, तो मैंने ये शेयर फॉरफिट किए तो कैपिटल मैंने कर दी कम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंपनी जो पैसा रिसीव कर चुकी है वो ट्रांसफर करेगी फॉरफीचर में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कंपनी ने 300 शेयर पे एप्लीकेशन के 20 और अलॉटमेंट के 30 कुल 50 रुपए रिसीव कर लिए तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 15,000। और टू कंपनी ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है, कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तब एंट्री की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20 2 लाख रुपए से। मतलब मैंने फर्स्ट कॉल की एंट्री में फर्स्ट कॉल डेबिट किया 2 लाख से, लेकिन फर्स्ट कॉल मैंने क्रेडिट किया मात्र 1,94,000 से। इसका मतलब मुझे 6,000 रुपए का फर्स्ट कॉल अकाउंट और क्रेडिट करना है क्योंकि वो मैंने शेयर कर लिया फॉरफिट। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही कंपनी को सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर। फर्स्ट कॉल मनी 20 रुपए और सेकंड कॉल 30 रुपए। ये हुई बच्चों एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल। अगर मैंने पहले जब पैसा रिसीव नहीं किया था वो मैंने ट्रांसफर किया यदि कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, तो इसकी जगह हम यूज करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तब एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वापस वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर फॉरफीचर 15,000 और टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर कितना 15,000।
बच्चों कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट केवल तब होगा जब मैंने पहले कॉल्स इन एरियर किया हो डेबिट पैसा रिसीव करते वक्त। अगर मैंने पैसा रिसीव करते वक्त कॉल्स इन एरियर डेबिट नहीं किया है तब कॉल्स इन एरियर क्रेडिट नहीं होगा, उसकी जगह क्रेडिट होगा और रेस्पेक्टिव कॉल का नाम। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। मैंने इस वाले में 6 वाले में केवल फॉर फ्यूचर कवर किया है, यहां पर अभी रीइश्यू कवर नहीं किया। अब बात करें बच्चों अगले 7th क्वेश्चन की। बच्चों अभी तक 6 क्वेश्चन तक मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन में अब तक नो अलॉटमेंट और फुल अलॉटमेंट, जितनी एप्लीकेशन आई उतना अलॉटमेंट। दूसरा मैंने केस डिस्कस किया फुल सब्सक्रिप्शन का। तीसरा मैंने केस डिस्कस किया ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन में फुल अलॉटमेंट और प्रोराटा अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट में मैंने कवर किया कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन ईयर, सेम ऐसी प्रोराटा अलॉटमेंट में। फिर मैंने कवर किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में शेयर फॉर फ्यूचर। अब बात करें 7th की। 7 में कहता है सुनैना शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, शेयर होल्डर्स के पास पहले से ही 500 शेयर है 10 रुपए वाले। डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी, इसने कंपनी को अलॉटमेंट मनी पेड नहीं की 4 रुपए पर शेयर वाली, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम शामिल है। एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड, उनके शेयर्स कर लिए फॉरफिट आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 कॉल्ड अप। कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद शेयर किए फॉरफिट, उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा है। हमें एंट्री पास करनी है फॉरफीचर की। फॉरफीचर की एंट्री वापस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों मेरा मोटिव केवल कॉन्सेप्ट बताना है, एंट्री तो किस भी कंडीशन में या फिर अलग अलग टाइप की आ सकती हैं। एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझ गए कि कहाँ कौन सा अकाउंट डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट करना है, तो बच्चों दिक्कत कभी नहीं आएगी। मैंने एंट्री कर ली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर और 2 कॉल्स इन एरियर। शेयर मैंने कैपिटल डेबिट इसीलिए किया क्योंकि मुझे अब शेयर करना है कैंसिल। शेयर कैंसिल करने का मतलब कैपिटल करनी होगी कम। कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 500 शेयर। कंपनी ने कितना पैसा मांगा? कंपनी ने केवल उससे मांगा है अलॉटमेंट तक, मतलब एप्लीकेशन मांगा होगा और अलॉटमेंट मांगा होगा। तो कंपनी ने टोटल 10 रुपए के शेयर में से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगे हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मांगा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 5, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मेरी फेस वैल्यू में से कितना होगा 5 रुपए। तो कंपनी ने कुल 5 रुपए मांग लिए। मांगना और रिसीव करना दोनों अलग अलग बातें। कंपनी ने 500 शेयर में 5 रुपए सबसे मांग लिया। कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम और चाहिए था, कितना 2 रुपए। किसके साथ है सिक्योरिटी प्रीमियम? अलॉटमेंट के साथ। क्या अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ? बिल्कुल, कोई भी पैसा अलॉटमेंट का रिसीव नहीं किया कंपनी ने। तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा जो कंपनी ने रिसीव नहीं किया उसके पास, तो शेयर अलॉटमेंट के वक्त यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम मुझे करना होगा कैंसिल। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट याद रखें, अगर कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है केवल तब ही डेबिट करना है। कितना डेबिट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर। 2 शेयर फॉरफीचर। कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। कंपनी को केवल अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट कुल 4 रुपए की है। 4 रुपए में प्रीमियम कितना है? सर 4 रुपए में प्रीमियम है 2 रुपए का। मेरी जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की कंबाइंड फेस वैल्यू वाली कॉल थी वो 5 रुपए की है। इस 5 रुपए में से अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 2 रुपए है, तो एप्लीकेशन होगी 3 रुपए की। तो मैंने ये कर दिया 3 रुपए से क्रेडिट शेयर फॉरफीचर में। और कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? अलॉटमेंट के 2 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम, 4 रुपए ही रिसीव नहीं हुए। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, 2 शेयर फॉरफीचर 1500 और 2 कॉल्स इन एरियर 2000। बच्चों ये बात थी क्वेश्चन नंबर 7 की, जहां मैंने कवर किया शेयर फॉरफीचर वाला केस। आगे कहता है अ कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, जो कंपनी ने ओरिजिनली इश्यू किया था प्रीमियम पे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग दी प्रीमियम। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ द शेयर। अब पहले मैं एज इट इज इसी केस की बात कर लूं तो मैंने शेयर फॉरफिट किया, वापस एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है पहले एंट्री लिख लें, टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट किए और 100 शेयर पर कंपनी ने कितना रुपया मांगा? कंपनी ने पूरी 10 रुपए की फेस वैल्यू प्लस 2 रुपए प्रीमियम, पूरे 12 रुपए मांग लिए, क्योंकि शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक अमाउंट मांगा। कंपनी ने पूरे 12 रुपए, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू है, 1000 रुपए की कंपनी ने कैपिटल कर दी कैंसिल। कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम पर शेयर 2, ये आ गया 200। टू शेयर फॉरफीचर, कंपनी को टोटल 12 रुपए के शेयर में से 5 रुपए रिसीव नहीं हुए, 5 रुपए प्रीमियम शामिल है, तो 12 में से 5 रिसीव नहीं हुए, 7 रिसीव हो चुके हैं। इसका मतलब तो 100 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ गया आपका शेयर फॉरफीचर में। रिसीव कितना नहीं हुआ? 5 रुपए, तो वो आ गया आपका कॉल्स इन एरियर में। और इनकेस यदि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम ओपन नहीं करते तो मैं यहाँ लिखता टू शेयर फाइनल कॉल 500 रुपये। बच्चों ये बात तो हुई जब मुझे स्पेसिफिक गिवन है प्रीमियम किस कॉल के साथ था। अगर सपोज यहाँ पर मुझे ये लाइन गिवन नहीं होती इंक्लूडिंग दी प्रीमियम, उस केस में एंट्री क्या होती? तो उस केस में मैं ये मानता जो 20% का प्रीमियम है, मतलब 2 रुपए का जो प्रीमियम है, साइलेंट केस में अलॉटमेंट के साथ है। कंपनी जो 10 वाला शेयर जारी कर रही है 12 रुपए में, कंपनी 10 वाला शेयर जारी कर रही है 12 रुपए में, इसमें 2 रुपए प्रीमियम का जो अलॉटमेंट के साथ माना जाएगा। तो जो 5 रुपए की कंपनी को फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है, तब ये ट्रीट करेंगे। तो वहां पर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं करना होगा। इसके अलावा कंपनी ने 10 रुपए के शेयर के मांगे 12 में से कंपनी के पास 5 नहीं आए, तो कितने रिसीव किए? 7। अब 7 में 2 रुपए प्रीमियम है, तो यहां पर मैं शेयर फॉरफीचर में केवल ट्रांसफर करता 10 गुणा 5, क्योंकि यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट डेबिट करेंगे और ना ही क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किस अकाउंट में करना होता है? जो पैसा हम रिसीव कर लेते हैं वो हमें करना होता है शेयर फॉरफीचर में। लेकिन यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है तो ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट। अगर रिसीव नहीं हुआ तब डेबिट भी होगा, और रेस्पेक्टिव यदि मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया तो कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट करेंगे। यदि मैंने स्पेसिफिक अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया तब स्पेसिफिक अकाउंट का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की, जहां मैंने कवर किया शेयर फॉरफीचर व्हेन ओरिजिनली शेयर वाज इश्यूड एट प्रीमियम। अगला 9th कहता है सुनैना शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी of 4 per share including premium of ₹2 and first and final call of ₹3. हर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट किए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। इसका मतलब कंपनी ने पूरे 10 फेस वैल्यू प्लस 2 रुपए प्रीमियम के मांगे 12 रुपए। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर 500 गुणा 10 फेस वैल्यू 5000। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आया? नहीं आया, क्योंकि प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ और पार्टी ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। $500 गुणा 2 टू शेयर फॉरफीचर कंपनी को कितना पैसा आ चुका है? कंपनी के पास 12 रुपए के शेयर में से 4 और 3 7 नहीं आए। इसका मतलब कंपनी के पास 5 आ गए, तो 500 इंटू 5 और 2। यदि मैंने ओरिजिनली कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो 2 कॉल्स इन एरियर। अगर ओपन नहीं किया होगा तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल्स इन एरियर कंपनी को 500 शेयर पर अलॉटमेंट के 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 कुल 7 रुपए रिसीव नहीं हुए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, 2 शेयर फॉरफीचर 2500 और 2 कॉल्स इन एरियर 3500।
ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कहता है, एक्सेल कंपनी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी जारी कर रही है 1 लाख इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और कंपनी जारी कर रही है 4 रुपए के प्रीमियम पे। पेबल एज फॉलोज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6 रुपए। कंपनी 10 वाला शेयर जारी कर रही थी 14 में, 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट 8 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6 रुपए 14। कंपनी जो 4 रुपए का प्रीमियम था, 1 रुपए आना है एप्लीकेशन पे, 1 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। आगे कहता है एक्स होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। एक्स ने 400 शेयर पर कॉल्स का पैसा नहीं दिया, ना ही फर्स्ट कॉल का ना ही सेकंड कॉल का। कंपनी ने इनके 400 शेयर कर लिए फॉरफिट। आगे कहता है 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड एट ₹8 पर शेयर। कंपनी ने 400 में से आधे 200 शेयर रीइश्यू कर दिए 8 रुपए के हिसाब से। हमें वापस जर्नल एंट्री पास करनी है कंपनी की बुक्स में। सबसे पहले यदि मैं स्टार्टिंग से एंट्री करूं तो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगी। कितना? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर। हम मान रहे हैं कंपनी 1 लाख शेयर्स जारी करने की बात कर रही थी। क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि कितनी एप्लीकेशन आई। मान सकते हैं पूरी 1 लाख एप्लीकेशन आई, कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दिया तो 1 लाख गुणा 3 लाख। दूसरी एंट्री शेयर अलॉट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख। 2 शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 3 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम है तो फेस वैल्यू 2 रुपए, तो 2 शेयर कैपिटल 2 लाख और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। इसके बाद कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख। 2 शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से क्रेडिट 4 लाख, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। रिसीव कर लेंगे। 400 के शेयर के होल्डर ने केवल कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट दे चुका है तो पूरा पैसा आ गया होगा अलॉटमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 5 रुपए 5 लाख। फर्स्ट कॉल की बात करें, कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में कंपनी मांग रही है 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 लाख, कैपिटल के 4 लाख। अब कंपनी के पास 400 शेयर पर 6 रुपए के हिसाब से 2400 नहीं आए तो कंपनी अगली एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को कुल चाहिए थे 6 लाख, 2400 नहीं आए तो कितने आ चुके हैं 5,97,600। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2400 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख। बच्चों यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनकेस आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए हर एक दिक्कत का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ये मैंने बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा मांगने की और पैसा रिसीव करने की एंट्री पास कर ली है। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ मैंने वो रेस्पेक्टिव कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कर दिया है क्रेडिट। अब कंपनी बच्चों 400 शेयर फॉरफीट कर रही है। 400 शेयर फॉरफीट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी 400 शेयर पर पूरा पैसा मांग चुकी है, 10 रुपए कैपिटल के और 4 रुपए प्रीमियम के। हमें कैपिटल तो डेबिट केवल फेस वैल्यू से करनी है 4000। मुझे कुछ कॉल्स पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मुझे 400 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ और जिसके साथ प्रीमियम है 2 रुपए वो मैंने कर दिया डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर। कंपनी को 400 शेयर पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पूरा आ चुका है। एप्लीकेशन के 3 और अलॉटमेंट के 5, कंपनी को 8 रुपए रिसीव हो चुके हैं। लेकिन 8 रुपए में 2 रुपए का तो प्रीमियम है तो प्रीमियम हम क्रेडिट नहीं करेंगे तो मैं क्रेडिट करूंगा केवल और केवल फेस वैल्यू के साथ शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। वो आएगा 5 + 3 8, 8 - 2 6। तो यहां मैं क्रेडिट करूंगा 6 रुपए से शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। इसके बाद 2 जो पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ कॉल्स इन एरियर, कितना 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई फाइनल कॉल मेरी है 6 रुपए की। एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 800, 2 शेयर फॉरफीचर 2400 और 2 कॉल्स इन एरियर 2400।
याद रखें इसमें प्रीमियम शामिल है, क्योंकि यदि मैंने प्रीमियम रिसीव नहीं किया तब प्रीमियम डेबिट भी होगा और प्रीमियम क्रेडिट भी होगा। ये बात थी शेयर फॉरवर्ड करने की। अब कंपनी शेयर कर रही है रीइश्यू, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी रीइश्यू कर रही है 8 रुपए पे और वो भी केवल 200 शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1600। 2 शेयर कैपिटल, बच्चों कंपनी कैपिटल क्रेडिट करेगी पूरे फेस वैल्यू से 200 मल्टीप्लाई बाई 10, 2000 रुपए से। कंपनी 2000 रुपए कैपिटल क्रेडिट कर रही है, मांग केवल 1600 रही है, रिसीव केवल 1600 कर रही है। इसका मतलब कंपनी ने 2 रुपए का दिया है डिस्काउंट। $200 इंटू 2 एंट्री हो गई। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर में 400, बैंक में 1600 और कैपिटल में 2000। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट कहता है शेयर रीइश्यू करने के बाद मुझे कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करना होगा। कितना ट्रांसफर करेंगे? जितना मैंने पहले फॉरफीट किया उसे रीइश्यू के इक्विवेलेंट करेंगे। मैंने पहले फॉरफीट किए 2400 रुपये, जो फॉरफीट किए मैंने 400 शेयर्स पे और रीइश्यू कर रहा हूँ केवल 200, तो मुझे जितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उसके इक्विवेलेंट फॉरफीचर पहले बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, जो आ रहा है मेरा 1200। कंपेयर करेंगे हमने कितना डिस्काउंट दिया है। मैंने डिस्काउंट मतलब फॉरफीचर डेबिट किया है 400 रुपये से, मैंने टोटल फॉरफीट किया 200 शेयर पे 1200, डिस्काउंट दिया है 400, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया 800 रुपये का। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, वो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना? 800 रुपये। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। अब बात करें अगले क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हाईलाइट इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स। कंपनी जारी करना चाहती है 30,000 शेयर्स, वो भी 100 रुपये का शेयर 20 रुपये के प्रीमियम पे, मतलब शेयर जारी करेंगे 100 वाला 120 में। कंपनी जो पैसा मांगती है 40 रुपये मांग रही है एप्लीकेशन के, जहाँ 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, अलॉटमेंट 30 रुपये, 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। तो यहाँ पर मेरा 40 और 30 70, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे 100 और 20 रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, ये हो गया टोटल 120। कंपनी को एप्लीकेशन आई 40,000 शेयर्स के लिए, वापस ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया एप्लीकेशंस फॉर 35,000 शेयर्स। कंपनी ने 40,000 एप्लीकेशंस में से 35,000 एप्लीकेशंस को कर दिया प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब 35,000 एप्लीकेशंस को 30,000 शेयर्स दे दिए। बाकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया मतलब 35,000 को 30,000 शेयर्स दिए, 5,000 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसा आया है वो कंपनी एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट में। इसका मतलब रिमेनिंग जो मेरी एप्लीकेशन रहेगी 5,000 वो कंपनी ने कर दी होंगी रिजेक्ट। आगे कहता है रोहन टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। रोहन जिसको 600 शेयर अलॉट हुए, उसने पैसा नहीं दिया कंपनी को, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने शेयर्स कर लिए फॉरफीट आफ्टर अलॉटमेंट। इसका मतलब कंपनी जो फर्स्ट कॉल मांगेगी, फर्स्ट कॉल रोहन के शेयर माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर रहेंगे उस पर पैसा मांगेगी। आगे कहता है अमन हु अप्लाइड फॉर 1050 शेयर्स। अमन जिसने 1050 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने इसके शेयर कर लिए फॉरफीट फर्स्ट कॉल के बाद। इसके बाद कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी। ऑल द मनी ड्यू ऑन सेकंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड, मतलब जिन लोगों से सेकंड कॉल का पैसा मांगा उन सभी लोगों ने कंपनी को पेमेंट कर दिया। आगे कहता है ऑफ दी शेयर्स फॉरफिटेड 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹80 पर शेयर। जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए उसमें से 1000 शेयर कंपनी ने कर दिए रीइश्यू, और वो भी 80 रुपीज में, विच इंक्लूडेड द होल ऑफ अमन शेयर, जिसमें अमन के सारे शेयर्स हैं। हमें वापस एंट्री पास करनी है। अब बच्चों यहां मुझे सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस होल्डर ने कहां पैसा नहीं दिया। तो मुझे सबसे पहले जो एप्लीकेशन मनी है, कंपनी को एप्लीकेशन मनी चाहिए थी 40 रुपए, वो कंपनी के पास आई 40,000 एप्लीकेशंस पे। तो कंपनी को 40,000 गुणा 40, स्टार्टिंग में 16 लाख रुपए रिसीव हुए होंगे।
कंपनी ने 35,000 को 30,000 शेयर्स का कर दिया अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे। इसके अलावा जो 5,000 एप्लीकेशन बची उन्हें कंपनी ने कर दिया रिजेक्ट। जो 35,000 वालों को 30,000 शेयर्स दिए, 5,000 शेयर्स पर उनसे एक्स्ट्रा पैसा जो आया वो कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पे। दो होल्डर्स रोहन और अमन, रोहन जिसे मिले 600 शेयर, इसने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने तुरंत फॉरफिट कर लिया अलॉटमेंट के बाद ही। अमन जिसने अप्लाई किया 1,050 शेयर्स के लिए, इसने कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने तुरंत फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए इसके शेयर। फिर कंपनी ने रिमेनिंग शेयर से सेकंड कॉल मांगी और पूरा पैसा रिसीव कर लिया। और आखिरी में कंपनी ने 1000 शेयर कर दिए रीइश्यू 80 रुपए के हिसाब से। तो मुझे जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, मैं ये टेबल जो बना रहा हूं ये किस होल्डर से कितना पैसा नहीं आया और किस कॉल का पैसा नहीं आया। कंपनी ने टोटल 30,000 शेयर्स एलोकेट किए, अलॉट किए, जिसमें से पहली पार्टी जो रोहन है इसके पास 600 शेयर है, रोहन के पास शेयर है 600। एक पार्टी जिसका नाम है अमन, अमन ने अप्लाई किया था बच्चों 1,050 शेयर्स के लिए, इसका अप्लाई है ये। प्रो राटा रेशियो कितना है वो है बच्चों मेरा 35:30। जिन लोगों ने 35 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने दिए 30, तो 1,050 ये अप्लाइड है, डिवाइड भी अप्लाइड, मल्टीप्लाई बाई अलॉटेड, ये अप्लाइड तो डिवाइड भी अप्लाइड, मल्टीप्लाई भी अलॉटेड। यहां से मेरा आएगा 900 शेयर्स, शेयर आ गए 900। तो अमन को शेयर मिले 900, तो रिमेनिंग कितने रह गए, रिमेनिंग आ गए 28,500। आप लोग चाहें तो बिना टेबल के भी कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो इस 28,500 से मुझे सारा पैसा रिसीव हो गया फाइनल कॉल तक। रोहन से मुझे एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, ये कंपनी ने मांगी ही नहीं। अमन से एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी ही नहीं। तो मुझे रोहन के शेयर फॉरफिट करने हैं फर्स्ट कॉल पे, मतलब फर्स्ट कॉल से पहले ही, और अमन के शेयर फॉरफिट करने हैं सेकंड कॉल से पहले ही, बिना कॉल मांगे। अब मैं अपनी एंट्री पास करूं। सबसे पहली एंट्री सेम वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी को 40,000 एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन मनी है 40, तो कंपनी को कुल पैसा रिसीव होगा 16 लाख। कंपनी ने एप्लीकेशन के दौरान रिसीव किया 16 लाख। इसके बाद कंपनी ने शेयर अलॉट करना चालू किया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी को टोटल 16 लाख रिसीव हुआ। कंपनी शेयर एलोकेट, जो शेयर अलॉट कर रही है वो केवल 30,000 ही है। कंपनी जो एप्लीकेशन मनी मांग रही थी, एप्लीकेशन मनी है 40 रुपए, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम, तो 30 रुपए कैपिटल, तो 30,000 गुणा 30 ये मेरा आ गया कैपिटल, 30,000 गुणा 10 ये मेरा आ गया प्रीमियम। कंपनी के पास 5,000 एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आया। मैं भी 5,000 बात कर रहा हूं इन 35,000 वालों की। 35 वालों को 30,000 शेयर्स जो एलोकेट कर दिए, कंपनी ने अलॉट कर दिए, तो इनसे 5,000 पर एक्स्ट्रा पैसा आया है, वो कंपनी एडजस्ट करेगी आगे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे ये चेक करना है कि क्या ऐसा तो नहीं पैसा एक्स्ट्रा आ गया हो। तो बच्चों 30,000 एप्लीकेशन पे कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी वो आएगी 30 के हिसाब से, कंपनी मांगेगी उस समय 9 लाख, लेकिन एट प्रेजेंट केवल 5,000 एप्लीकेशंस पे 40 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए। तो कंपनी 5,000 गुणा 40 ये एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट पे।
कंपनी पैसा रिफंड करने वाली है 5,000 एप्लीकेशन का टू बैंक, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 40, कंपनी ये पैसा कर देगी रिफंड। तो शेयर कैपिटल में 9 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख 9 3 12, शेयर अलॉटमेंट में 2 लाख 14 और बैंक में 2 लाख 16। ये बात होगी बच्चों मेरी एप्लीकेशन की। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले तो बच्चों कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही एंट्री करते चलें। कंपनी जो अलॉटमेंट की कॉल है, अलॉटमेंट है 30 रुपए की जिसमें 10 रुपए प्रीमियम शामिल है, तो कंपनी 30,000 इंटू 30 अलॉटमेंट के मांग रही है 9 लाख, जिसमें 30,000 इंटू 20 कैपिटल के और 30,000 इंटू 10 प्रीमियम के। कंपनी को चाहिए आज 9 लाख, 9 लाख में से पहले ही आ चुके हैं 2 लाख, अब कंपनी को रिमेनिंग चाहिए 7 लाख। एंट्री जो होगी पैसा रिसीव करने की, पहले एंट्री कर लें अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी को अलॉटमेंट का अब चाहिए 7 लाख रुपए, अलॉटमेंट के कंपनी मांग रही है 7 लाख। अब मुझे ये कंपेयर करना है कितना पैसा नहीं आया, क्योंकि ये जो होल्डर है रोहन, जिसके पास 600 शेयर्स हैं, इसने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो सर क्या मैं ये मानूं 600 मल्टीप्लाई भी अलॉटमेंट के 30, इसने कंपनी को 18,000 रुपए नहीं दिए। तो बच्चों जब भी कंपनी प्रो राटा बेसिस पे करती है अलॉटमेंट, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि इस होल्डर ने पहले अप्लाई कितने के लिए किया होगा और इसने कंपनी को कितना पैसा दिया होगा, कंपनी ने कहां तक इसका पैसा किया एडजस्ट। ऐसी पॉलिसी केवल तब अप्लाई करेंगे जब हमें लगता है कि एक रेस्पेक्टिव कॉल जो कंपनी मांग रही है वहां कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट किया है। जैसे इस रोहन ने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो वो शेयर 600 से तो ज्यादा ही होंगे, तो इसने जितना पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा वो कंपनी ने एडजस्ट किया होगा अलॉटमेंट के वक्त। इसका मतलब रोहन ने अलॉटमेंट का कुछ पैसा पहले ही दे दिया, कुछ पैसा नहीं दिया। वहीं मैं बात करूं अमन की, अमन को 900 शेयर्स मिले हैं, इसने अप्लाई किया था 1050 के लिए। जिस भी पर्सन को प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ है उसका अधिकतम पैसा हमने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट तक। तो अमन तो कंपनी को एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों ही दे चुका है, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का ऐसा कोई होल्डर ही नहीं है जिसने कंपनी को पहले ही पैसा दे दिया हो। तो अमन वाले केस में मुझे एंटायर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा, लेकिन रोहन वाले केस में मुझे थोड़ा बहुत अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो चुका है, वो मुझे कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ फ्रॉम रोहन से कितनी एप्लीकेशन आई होंगी। तो रोहन को जो 600 शेयर अलॉट हुए हैं ये अलॉटेड हैं, तो अलॉटेड को अलॉटेड के इक्विवेलेंट ही रखेंगे और मल्टीप्लाई भी अप्लाइड। तो रोहन ने कंपनी के लिए अप्लाई किया होगा, कंपनी के पास 700 शेयर्स के लिए इन्होंने कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा, कंपनी को इन्होंने दिया होगा 700 मल्टीप्लाई भी एप्लीकेशन के 40, 28,000। कंपनी ने एडजस्ट कितने किए होंगे, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, कंपनी ने 600 गुणा 40, 24,000 एडजस्ट किए एप्लीकेशन पे। तो कंपनी के पास इसका एडवांस में पैसा आ गया 4,000। अब कंपनी इनसे अलॉटमेंट कितना मांगेगी, अलॉटमेंट मनी, कंपनी ने इन्हें जितने भी शेयर्स दिए मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट मनी पर शेयर 30, तो कंपनी बच्चों अलॉटमेंट का मांगेगी 18,000। 4,000 पहले ही दे चुका है
तो इसने कंपनी को 14,000 रुपया नहीं दिया। कंपनी आज टोटल मांग रही थी 9 लाख, 2 लाख कंपनी पहले ही रिसीव कर चुकी थी, हमें 7 लाख और चाहिए थे। 7 लाख में से 14,000 नहीं मिले, 7 लाख में से 14,000 नहीं मिले, तो वो हम ट्रांसफर करेंगे जो पैसा रिसीव नहीं हुआ कॉल्स इन एरियर में। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 14,000। तो कितना पैसा रिसीव हो चुका है? 6,86,000। ये कंपनी ने रिसीव कर लिया अलॉटमेंट। जो रोहन है इसका कंपनी ने तुरंत अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिया है, तो कंपनी अभी शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करेगी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने से पहले। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने जो रोहन को अलॉट किए 600 शेयर्स, इससे केवल मांगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन 40 रुपए की थी, जिसमें 30 रुपए कैपिटल 10 रुपए प्रीमियम, अलॉटमेंट 30 रुपए का था, 20 रुपए कैपिटल 10 रुपए प्रीमियम। इसका मतलब 600 में 30 एप्लीकेशन की कैपिटल और 20 अलॉटमेंट वाले कॉल के दौरान कैपिटल। 600 मल्टीप्लाई भी कंपनी ने 50 रुपए मांगे कैपिटल के। कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन का तो रिसीव कर लिया, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त कुछ पैसा एडवांस में रिसीव किया था। अलॉटमेंट का कुछ पैसा एडवांस में रिसीव किया था, उसका जो अमाउंट आया था 4,000। कंपनी ने इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा 600 शेयर्स पे 30 रुपए, जिसमें 12,000 कैपिटल के और 6,000 प्रीमियम के। बच्चों, जब जब कंपनी के पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा आता है अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के दौरान ही, तो पहले पैसा एडजस्ट करते हैं कैपिटल में, फिर पैसा एडजस्ट करेंगे प्रीमियम में। जैसे कंपनी ने इससे 18,000 मांगी, तो 18,000 में 12,000 कंपनी जो मांग रही है कैपिटल की, 6,000 मांग रही है प्रीमियम की। हम जो पहले 4,000 आए हैं एडवांस में, ये एडजस्ट करेंगे कैपिटल में सबसे पहले। तो कंपनी को कैपिटल के नहीं रिसीव हुए 8,000 और कंपनी को 6,000 रुपया रिसीव नहीं हुए प्रीमियम के, तो यहां पर मुझे पूरा ही प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। इनकेस इस जगह मुझे रिसीव होते बाई चांस 15,000, तो 12,000 में एडजस्ट करता कैपिटल में और 3,000 एडजस्ट करता प्रीमियम में, तो वहां मुझे 3,000 प्रीमियम रिसीव हो जाता, 3,000 रिसीव नहीं होता। तो मैं अपनी फॉरफीचर वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम उस समय डेबिट करता केवल 3,000 से। यहां मुझे पूरा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो डेबिट करूंगा पूरे 6,000 से। अब फॉरफिट कितना करेंगे? कंपनी ने इससे स्टार्टिंग में 600 शेयर्स पे, इसे 600 शेयर्स मिले। कंपनी ने इसने अप्लाई किया था 700 शेयर्स के लिए, इसने कंपनी को दिया 28,000, तो कंपनी 28,000 पूरे फॉरफिट करेगी। शेयर फॉरफीचर में आता है कितना पैसा कंपनी रिसीव कर चुकी है। कंपनी ने रिसीव किया 28,000, तो कंपनी 28,000 फॉरफिट करेगी। लेकिन क्या इसमें कुछ प्रीमियम है? बिल्कुल है। कौन सा प्रीमियम? एप्लीकेशन का। वो भी कितना है? 600 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से। 600 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से, मतलब इसमें प्रीमियम है 6,000 रुपए का। तो कंपनी ने 22,000 रुपए फॉरफिट किए, या फिर कुछ इस तरह से समझे। इसने अप्लाई किया 600 शेयर्स के लिए, सॉरी इसे मिले 600 शेयर्स, इसने एप्लीकेशन का पूरा पैसा दे दिया, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम तो उठा के रख दो साइड में, हमें प्रीमियम से कोई भी मतलब नहीं है। तो 600 इंटू 30, कंपनी को एप्लीकेशन के 18,000 रुपए कैपिटल मिल चुकी है। इसके अलावा कंपनी के पास एडवांस में 4,000 और आए थे अलॉटमेंट के नाम से, तो 18,000 एप्लीकेशन के, 4,000 अलॉटमेंट के, टोटल हो गया 22। तो दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, पहला तरीका अच्छा है। तो शेयर फॉरफीचर में कंपनी क्रेडिट करेगी 22,000। कितना पैसा नहीं आया? वो नहीं आया था 14,000। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 गुणा 50 30,000, शेयर फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 36, 2 शेयर फॉरफीचर 22 और 2 कॉल्स इन एरियर 14। ये बात थी बच्चों फर्स्ट को अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफीट करने की। अब कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल का पैसा। कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा कितने शेयर्स में मांगेगी? कंपनी ने 30,000 शेयर्स में से 600 तो कर लिए फॉरफीट। अब कंपनी पैसा मांगेगी केवल 30,000 माइनस 600, 29,400 पे फर्स्ट कॉल का,
और फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल है बच्चों 30 रुपए की। तो कंपनी अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी। मांगने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी 29,400 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से पैसा मांगेगी। 30,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से होते 9 लाख। 600 शेयर कर लिए फॉरफिट, तो 9 लाख में से 18,000 कर देंगे कम, तो वो आएगा 8,82,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। $29,400 गुणा 30। अब कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, अमन को जितने शेयर्स अलॉट किए उन पे, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी को 900 शेयर्स पर, अमन के जो 900 शेयर्स हैं उन पे पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब कंपनी को 29,400 में से 900 माइनस करेंगे 28,500, इन पर पूरा पैसा रिसीव हो गया है। सर क्या मैंने अभी जो रोहन के शेयर्स में जिस तरह से प्रोराटा अलॉटमेंट के हिसाब से मैंने निकाले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, फिर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडवांस रिसीव, क्या वो वापस इसके में भी करना है? तो बच्चों वो केवल तब करना है जब कुछ होल्डर का पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल तक। यहाँ पर मैं किसी भी होल्डर का पैसा फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट नहीं कर रहा, तो वहां पर मुझे वापस वो पॉलिसी अपनाने का कोई भी मतलब नहीं है। कॉल्स इन एरियर 900 शेयर मल्टीप्लाई बाई 30, और फिर ये 29,400 मल्टीप्लाई बाई 30। ये कंपनी ने एंट्री पास कर ली सेकंड कॉल का, सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करने की। जो रिसीव नहीं किया वो कॉल्स इन एरियर में। अब कंपनी ने इस अमन के भी शेयर कर लिए फॉरफिट, फॉरफिट करने की वापस एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। बच्चों फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इन दोनों में से किसी भी कॉल के साथ प्रीमियम नहीं है। अमन ने तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के साथ कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो मैं जो फॉरफीचर की एंट्री करूंगा वहां इसने कोई भी प्रीमियम ऐसा नहीं जहां पैसा नहीं दिया हो। तो प्रीमियम का पैसा यदि पूरा रिसीव हो चुका है तो डेबिट नहीं होगा, तो फिर क्रेडिट भी नहीं होगा। 900 मल्टीप्लाई बाई, हमने इससे कितना पैसा मांगा? इससे मैंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा। फाइनल कॉल का हटा के फाइनल कॉल के डालो आप 20, तो कंपनी ने इससे पूरी 80 रुपए की फेस वैल्यू मांग ली। इसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 30 रुपए एप्लीकेशन, 20 रुपए अलॉटमेंट, 50 आ चुके हैं। तो कितना पैसा नहीं आया? फर्स्ट कॉल के 30। ये मैंने एंट्री कर ली शेयर फॉरफीचर की। इसके बाद कंपनी सेकंड कॉल का पैसा ड्यू, मतलब पहले मांगेगी कितने शेयर्स पे? केवल और केवल 28,500 शेयर्स पे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 28,500 गुणा 20, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 28,500 गुणा 20, जो पूरा पैसा कंपनी ने कर लिया रिसीव। अब कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए हैं 600 और 900 1500, इस 1500 में से 1000 शेयर रीइश्यू किए हैं, जिसमें अमन के शेयर सारे शामिल हैं, और रीइश्यू किए हैं कंपनी ने 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो पहले मैं शेयर रीइश्यू करने की एंट्री कर लूं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी टोटल 1000 शेयर रीइश्यू कर रही है, 80 रुपए रिसीव करेगी। 1000 शेयर रीइश्यू, 20 रुपए डिस्काउंट, और कैपिटल में पूरा 100 रुपए के हिसाब से। ये तो बच्चों रीइश्यू कर दी। अब इसका मुझे कैपिटलिज्म में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस जो 1000 शेयर हैं, यहाँ पर कंपनी जो 1000 शेयर रीइश्यू कर रही है, इसमें पूरे शेयर 900 शेयर अमन के शामिल हैं। तो मतलब 100 शेयर किसके होंगे? रोहन के।
अमन का जो कंपनी ने फॉरफिट किया 45,000, ये बैलेंस पूरा। और जो रोहन का फॉरफिट किया, रोहन का कंपनी ने फॉरफिट किया था कुछ 22,000, कंपनी ने रोहन का फॉरफिट किया था 22,000। इस 22,000 में से ये 22,000 यदि 600 शेयर्स पे तो मुझे निकालना पड़ेगा 100 शेयर्स का फॉरफीचर बैलेंस। तो यहां से जो फॉरफीचर बैलेंस आएगा प्लस 45,000, ये टोटल फॉरफीचर कंपनी यूज कर सकती थी डिस्काउंट देते वक्त। देख लें कितना बैलेंस आ रहा है, ये आ गया 6 3 18, 3,666 या फिर 3,667, 3,667, 6 3 4 6, ठीक है 3,667, 3,667 प्लस 45,000 कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती थी 48,667, 48,667 कंपनी डिस्काउंट दे रही है 20,000। इसका मतलब कंपनी ट्रांसफर करेगी कॉल्स इन एरियर में, सॉरी कंपनी ट्रांसफर करेगी कैपिटलिज्म में कितना बैलेंस 48,667 माइनस 20,000 कुछ 28,667। एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। $28,667। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की, जहां मैंने कवर किया ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रीमियम। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस फॉरफीचर प्लस रीइश्यू। फॉरफीचर में जो मैंने पैसा पहले रिसीव किया वो एडजस्ट किया प्रीमियम पे, जो मैंने पहले पैसा अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा रिसीव किया था एप्लीकेशन के दौरान वो मैंने एडजस्ट किया पहला कैपिटल में से और बाकी प्रीमियम में से। जो रिसीव नहीं हुआ वो मैंने ट्रांसफर कर दिया कॉल्स इन एरियर में। ये था बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। यहां कहता है एक्स लिमिटेड issued a prospectus offering 2 lakh equity shares of ₹10 each। कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर जारी करने की बात कर रही है। कंपनी 10 वाला शेयर जारी करेगी, ₹2 प्रीमियम मतलब ₹12 में। पेबल एज फॉलोज, कंपनी एप्लीकेशन मांग रही है ₹2.5, अलॉटमेंट पे ₹4.50, फर्स्ट कॉल पे वापस ₹2.5 और फाइनल कॉल पे ₹2.5। तो 2.5 5 5 और 6 11 11 और 1 12। कंपनी इस तरह से ₹12 मांग रही है। यहाँ कहता है सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव हुई बच्चों 3,17,000 शेयर्स के लिए। वापस केस मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन का है। कंपनी ने इन्हें अलॉटमेंट इस तरह से किया, अलॉटमेंट इन फुल 38,000 एप्लीकेशंस को कंपनी ने दिए 38,000 शेयर्स। यही कहता है 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। 38,000 एप्लीकेशंस को कंपनी ने 38,000 शेयर अलॉट कर दिए और 38,000 में 2 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 हज़ार के लिए अप्लाई किया, मतलब कुल उन्होंने अप्लाई किया 8,000 शेयर्स के लिए, उन्हें 8,000 शेयर मिल गए। इन्होंने पूरा पैसा वो पेड कर दिया अलॉटमेंट पे, मतलब फर्स्ट कॉल के ₹2.5 और फाइनल कॉल के ₹2.5, ये दोनों कॉल उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पेड कर दी। फिर कहता है अलॉटमेंट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड फॉर, मतलब जो मेरा प्रोराटा अलॉटमेंट वो है 3:2 के फॉर्म में, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया 3 शेयर्स के लिए उन्हें कंपनी ने दिए 2 शेयर्स। कंपनी ने ऐसे शेयर्स अलॉट किए 1,60,000। ऐसे लोग जिन्होंने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने दिए 2 शेयर्स और उन्हें टोटल शेयर कंपनी ने अलॉट किए 1,60। तो इन्होंने जो अप्लाई किया होगा वो किया होगा 2,40,000 के लिए। यदि 1,60,000 मेरे 2 के इक्विवेलेंट है तो 3 की वैल्यू आ गई 2,40,000। इसके बाद कह रहा है अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 एप्लीकेशन, जिन्होंने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने दिया 1 शेयर। ऐसे कंपनी ने शेयर अलॉट किए 2,000, तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए होगा 2,000, यदि 1 के इक्विवेलेंट है तो 4 की वैल्यू 8,000। तो कंपनी ने 38,000 एप्लीकेशंस को 38,000 शेयर्स, 2,40,000 एप्लीकेशन को 1,08,000 शेयर्स, 8,000 एप्लीकेशंस को 2,000 शेयर्स। आगे कहता है कैश अमाउंटिंग टू ₹77,500, 77,000 रुपए के बराबर का कैश
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशंस ऑन 31,000 शेयर्स अपॉन विच नो अलॉटमेंट वर मेड रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स ऑन May 6, 2017। कंपनी को 77,500 रुपए का कैश वो रिसीव हुआ बच्चों 31,000 एप्लीकेशन पे, वो कंपनी ने रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया। मैं वापस काउंट कर लूं, क्या मेरी 3,17,000 टोटल एप्लीकेशन हो गई। कंपनी ने 31,000 को कर दिया रिजेक्ट, 38,000 एप्लीकेशन और 8,000 एप्लीकेशन, 38,000, 8,000, 46,000, 46 और 2,40,000, 2,86,000 प्लस 31,000, ये मेरा आ गया 3,17,000। और कंपनी को टोटल शेयर्स अलॉट करने थे 2,38,000 प्लस 2,000 40 प्लस 160 2 लाख। आगे कहता है अमाउंट कॉल्ड फ्रॉम द अलॉटीज वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। जिन शेयर होल्डर से पैसा रिसीव करना था पूरा पैसा आ गया, लेकिन एप्लीकेंट्स जिनके पास 100 शेयर्स हैं उन्होंने कंपनी को पैसा पेड नहीं किया। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये शेयर्स कंपनी ने कर लिए फॉरफिट और रीइश्यू टू अमन, जो अमन को रीइश्यू कर दिए 9 रुपए के हिसाब से 9 रुपीज पर शेयर। मुझे वापस एंट्री पास करनी है। तो बच्चों यहाँ पे एंट्री करने का सेम तरीका अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वही रहेगा, बस अब कंडीशन थोड़ी ज्यादा है। एक फुल अलॉटमेंट है, 2 प्रोराटा अलॉटमेंट है और 1 रिफंड है। ये सारी मुझे कंडीशन करनी है मर्ज, और एक होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स हैं या फिर कुछ होल्डर्स जिनके पास कंबाइंड 100 शेयर्स हैं उन्होंने कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मेरे दिमाग में एक डाउट इमर्ज हुआ कि जो 100 शेयर्स जिन पर पैसा रिसीव नहीं हुआ ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बच्चों ये डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा तब जब ये पता लगाएंगे कितना पैसा एक्स्ट्रा आया एप्लीकेशन के दौरान, और क्या वो पैसा इतना रहा कि हमने फाइनल कॉल तक एडजस्ट किया, तब सोचने वाली बात रहेगी। अदरवाइज पैसा हमने एडजस्ट कर दिया फर्स्ट कॉल तक ही, मतलब जो पैसा एक्स्ट्रा आया वो अधिकतम फर्स्ट कॉल तक ही एडजस्ट हो पाया, उस केस में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें वापस एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस एंट्री में बच्चों दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। कितने अमाउंट से करेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एप्लीकेशन मनी है बच्चों 2.5 रुपए का, तो 3,17,000 मल्टीप्लाई बाई 2.50, ये अमाउंट 317 मल्टीप्लाई बाई 2.5 ये आ रहा है 7,92,500, ये आ गया 7,92,500। इसके बाद कंपनी एडजस्ट करेगी पैसा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम है? अगर प्रीमियम है तो मैं क्रेडिट करूंगा। एप्लीकेशन के वक्त कोई भी प्रीमियम नहीं है। मुझे क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन है 2 रुपए का और वो लिखा हुआ है अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, कि अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है। क्वेश्चन साइलेंट रहता तब भी मानता मैं अलॉटमेंट में। टू शेयर कैपिटल टू कुछ पैसा जो हमने एक्स्ट्रा एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। कुछ पैसा मुझे करना है रिफंड, और हो सकता है कुछ पैसा मेरे पास इतना आया कि मैं वो एडजस्ट कर दूं फर्स्ट कॉल पे। लेकिन क्या इस वाले केस में सर मैं फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूं, क्योंकि मुझे कहीं भी गिवन नहीं है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो मुझे कहां तक एडजस्ट करना है। तो बच्चों यदि क्वेश्चन रहेगा साइलेंट, उस केस में मैं केवल एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट तक। यदि अलॉटमेंट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया है अलॉटमेंट के अलावा भी, तो वो कर दूंगा रिफंड। यहां पे ये आ गया मेरा वापस 7,92,500। कंपनी ने शेयर अलॉट किए 2 लाख, तो 2 लाख की इक्विवेलेंट 2.5 रुपए के हिसाब से टोटल 5 लाख कैपिटल में। कंपनी के पास कंपनी ने 2,40,000 एप्लीकेशंस को 1,60,000 रुपए दिए। कंपनी ने 2,40,000 एप्लीकेशन को, अगर मैं अपनी एनालिसिस टेबल बना लूं कि कितना पैसा एक्स्ट्रा जो हमें एडजस्ट करना है आखिरी तक, एनालिसिस टेबल
ये टेबल बच्चों हर एक क्वेश्चन में नहीं बनानी, ये टेबल केवल तब बनेगी जब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। कंपनी के पास अप्लाइड, कंपनी ने जो अलॉट किए वो, कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आई 3,17,000 शेयर्स की, कंपनी शेयर अलॉट कर रही है 2 लाख, जिसमें से कंपनी ने 38,000 एप्लीकेशंस को पूरे 38,000 शेयर्स दिए, 2,40,000 एप्लीकेशंस को 1,60,000 शेयर्स, फिर कंपनी ने 8,000 एप्लीकेशंस को 2,000 शेयर्स और 31,000 का कंपनी ने पैसा कर दिया रिफंड, इन्हें कोई भी शेयर नहीं। कंपनी को 3,17,000 पे टोटल जो रिसीव हुआ, मनी रिसीव्ड, कंपनी के पास पैसा आया 7,92,500, ₹2.5 के हिसाब से 38,000 शेयर पे कंपनी के पास ₹2.5, 95,000, 2,40 ₹2.5 के हिसाब से 6 लाख, 8,000 शेयर पे 8 दूनी 16 और 4 20, 31 दूनी 62 और 15.5 70, ये आ रहा है 77,500। कंपनी को इस तरह से रुपए रिसीव हुए 7,92,500, ये टोटल आ रहा है 7,92,500। अब कंपनी पैसा बच्चों करेगी एडजस्ट करेगी सबसे पहले एप्लीकेशन पे। कितना एडजस्ट होगा एप्लीकेशन पे? कंपनी ने 38,000 को 38,000 शेयर्स दे दिए, तो इनका पूरा पैसा 95,000 एप्लीकेशन पे ही एडजस्ट होगा। 1,60,000 शेयर्स के इक्वलेंट 160 गुणा 2.5 4 लाख, इनका एडजस्ट होगा एप्लीकेशन पे 4 लाख। 2,000 इंटू 2.5 इनका एडजस्ट होगा एप्लीकेशन में 5,000। इनका कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं होगा। एप्लीकेशन में मुझे कुल कितना चाहिए था? 5 लाख, वो मैंने इस तरह से एडजस्ट किया। अब बात करें अलॉटमेंट की। पहली वाली कैटेगरी को फुल अलॉटमेंट किया है। दूसरी वाली कैटेगरी में 80,000 शेयर्स पे 80 गुणा ₹2.5 पर शेयर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। कंपनी इनसे 1,60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी है 4.5, वो मांगेगी। तो वो कुछ, अगर मैं 4.5 का मल्टीप्लाई करूंगा 1,60 में, तो ये कुछ आ रहा है मल्टीप्लाई 4.5 7,20,000। जबकि पैसा आज एडवांस में कितना आया है 2 लाख, वो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। मतलब दूसरी कैटेगरी वालों का अधिकतम एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में 2 लाख। तीसरी कैटेगरी में से इनसे पैसा आया 20,000, एडजस्ट मैंने कर दिया 5,000। अब रिमेनिंग रहेगा कितना? 15। कंपनी 2,000 शेयर्स पे 4.5 के हिसाब से कितना मांगेगी? 9,000। कंपनी के पास आज एडवांस में जमा है 15,000, कंपनी एडजस्ट करेगी अधिकतम 9। इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। इस तरह से कंपनी अलॉटमेंट का आज रिसीव कर चुकी है 2,09,000। क्वेश्चन साइलेंट है, कहां तक पैसा एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हम कर देंगे रिफंड। पहली कैटेगरी वालों का पूरा पैसा पहले एडजस्ट हो गया, दूसरी वालों का हो चुका है। तीसरी वाली में इनका पैसा एडजस्ट हुआ है 14,000 केवल। पैसा आया था 20,000, तो 20,000 में से 6,000 हमें करना पड़ेगा रिफंड। याद रखें, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह की टेबल या फिर अपनी कैलकुलेशन नहीं करते हो और डायरेक्ट यहां पर एंट्री पास कर दोगे, तो बच्चों वहां पर गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस जगह जो अलॉटमेंट में पैसा आना है, अलॉटमेंट पे जितना कंपनी एडजस्ट कर रही है 2,09,000 केवल वही आना है। अगर आपने बिना टेबल बनाए यहां लिख दिया सीधा 2,15,000 जो मुझे एक्स्ट्रा आए हैं, तो बच्चों एंट्री हो जाएगी गलत। और ये एंट्री गलत हो जाएगी तो आगे की सारी एंट्रीज जो पैसा रिसीव करने वाली है सारी गलत हो जाएंगी। इसीलिए यहां पर शेयर अलॉटमेंट में केवल हम ट्रांसफर करेंगे 2,09,000। दूसरी ये तीसरी कैटेगरी वालों का, इनका मुझे 6,000 रुपए करना है रिफंड। इसके अलावा आखिरी वाले का पूरा 77,500 ये मुझे करना होगा रिफंड। तो टोटल रिफंड रहेगा 83,500। टोटल रिफंड है 83,500। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे कंपनी एडजस्ट करेगी 2,09,000 और रिफंड रहेगा 83,500। ये टोटल आना चाहिए 7,92,500। तो 5 लाख प्लस 2,09,000 प्लस 83,500, ये आ गया टोटल 7,92,500। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी अलॉटमेंट का कितना रुपए मांगेगी? कंपनी 2 लाख शेयर्स पे 4.5 9 लाख रुपए मांगेगी। कंपनी मांग रही है टोटल 9 लाख, जिसमें
बच्चों कैपिटल के हैं ₹2.5 तो 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें कंपनी ₹2.5 मतलब 5 लाख रुपए कैपिटल और 4 लाख रुपए कंपनी के ये प्रीमियम के। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को चाहिए 9 लाख, 9 लाख में से 2,09,000 कंपनी को पहले मिल चुके हैं, तो कंपनी को अब चाहिए 2,09,000 माइनस करेंगे तो 6,91,000। कोई ऐसा होल्डर जिसने पैसा नहीं दिया हो? तो यहाँ कहता है कोई ऐसा होल्डर तो नहीं है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 100 शेयर्स के होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। इसके अलावा 8,000 एप्लीकेशंस, 4-4 हज़ार की 2 होल्डर जिन्होंने टोटल 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कंपनी को पूरा पैसा, पूरा मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों का पैसा दे दिया था अलॉटमेंट के दौरान। तो कंपनी को 8,000 शेयर्स पे ₹5 के हिसाब से 40,000 आएगा कॉल्स इन एडवांस। अदरवाइज अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव हो चुका है। कंपनी को 9 लाख में से 2,09,000 पहले ही आ गया था, बाकी का आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,91,000 टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 6,91,000। कॉल्स एडवांस की बच्चों एंट्री हमेशा अलग अलग ही पास करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ₹40,000, 8,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के ₹2.5 के हिसाब से ये आ गया 40,000। अब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी पूरे 2 लाख शेयर पे ₹2.5 के हिसाब से। कंपनी मांगेगी पूरे 5 लाख। एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी को चाहिए टोटल 5 लाख। कंपनी को 5 लाख में से कंपनी को टोटल 8,000 शेयर्स पे 40,000 एडवांस में आए हैं, तो 8,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के ₹2.5 के हिसाब से होते हैं 20,000। कंपनी को 20,000 पहले ही आ चुका है। तो जो मैं शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री वो मैंने बता दी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक बार और चेक कर लें क्या इस 100 शेयर के होल्डर ने कहीं ऐसा तो नहीं फर्स्ट कॉल नहीं पेड किया हो। तो यहाँ कहता है होल्डर जो 100 शेयर्स का, इसने कंपनी को केवल और केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल दे चुका है। तो कंपनी को चाहिए 2 लाख शेयर पे 5 लाख, 20,000 पहले ही आ चुके हैं। तो कंपनी को आज 4,80,000 रिसीव और होंगे। ऐसी कंपनी एंट्री करेगी शेयर फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वापस 5 लाख रुपए से कंपनी को 20,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं एडवांस के फॉर्म में। इस जगह 100 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कंपनी को टोटल चाहिए था 5 लाख। 5 लाख में से 20,000 पहले ही आ चुके थे। एक होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो चला जाएगा कॉल्स इन एरियर में 250। रिमेनिंग कंपनी को 4,79,750 वो कंपनी रिसीव कर लेगी फाइनल कॉल की। अब कहता है 100 शेयर के होल्डर ने जिसने पैसा नहीं दिया था, कंपनी ने इसके शेयर कर लिए फॉरफिट। फॉरफिट करने का मतलब कंपनी को केवल फाइनल कॉल के ₹2.5 नहीं आए, टोटल कंपनी 10 वाला शेयर जारी कर रही थी, 12 में ₹2 प्रीमियम का आ चुका है, वो रख देंगे साइड में। कंपनी को टोटल ₹10 में से ₹2.5 फाइनल कॉल के नहीं आए। इसका मतलब कंपनी ₹7.5 रिसीव कर चुकी है। अब फॉरफिचर करने की एंट्री कर लें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर मल्टीप्लाई बाई कंपनी पूरे मांगे 10 टू शेयर फॉरफिचर
कंपनी ने 100 शेयर पे 7.5 रिसीव कर लिए, 750, 2 कॉल्स इन एरियर, 2.5 रुपये रिसीव नहीं किए, 2 कॉल्स इन एरियर्स, 100 मल्टीप्लाई 2.5। अब कंपनी ने शेयर फॉरफीट करने के बाद किए बच्चों रीइश्यू, रीइश्यू कितने पे किए? 9 रुपए के हिसाब से। तो रीइश्यू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी रीइश्यू कर रही है 9 पे, तो 100 गुणा 9, 900, 1 रुपए का डिस्काउंट और 1000 रुपए कैपिटल में। कंपनी को अब रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में। कंपनी ने पूरे 100 शेयर रीइश्यू कर दिए, 100 शेयर फॉरफीट किए, पूरे रीइश्यू कर दिए। तो कंपनी ने पहले फॉरफीट किया था 750, रीइश्यू का जो डिस्काउंट दिया है 100 रुपए का, तो कंपनी रिमेनिंग 650 रुपए ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 650। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की, जहां कंपनी ने शेयर इशू किया प्रीमियम पे, कंपनी ने फुल अलॉटमेंट भी किया, कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट भी किया, 2 अलग अलग कैटेगरीज में, कुछ को रिजेक्ट भी किया। फिर कंपनी ने शेयर किया फॉरफीट, फिर उसके बाद कर दिया रीइश्यू। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, देवम लिमिटेड जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया 30,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, कंपनी शेयर जारी करेगी 10 वाला, वो भी 4 रुपए प्रीमियम मतलब 14 में। एप्लीकेशन की कंपनी मांग रही है 3, अलॉटमेंट के 4 और फाइनल कॉल के 4, और सॉरी फर्स्ट कॉल के 4, फाइनल कॉल के 3, चारों कॉल्स के साथ 1-1 रुपए प्रीमियम शामिल है। आगे कहता है कंपनी को एप्लीकेशन आई 45,000, जिसमें से कंपनी ने 20% एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट, मतलब कंपनी ने 45,000 का 20% 9,000 एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट और उनका पैसा कर दिया रिफंड। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, तो कंपनी ने 36,000 एप्लीकेशंस को 30,000 इक्विटी शेयर्स कर दिए इश्यू। आगे कहता है सुधीर जिन्होंने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं किया और कंपनी ने इनके शेयर्स फॉरफीट कर लिए तुरंत। तो मुझे यहां पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सुधीर को कितने शेयर अलॉट हुए होंगे और इन्होंने कितना पैसा एडवांस में दिया था अलॉटमेंट के नाम का, ताकि कंपनी जब अलॉटमेंट में पैसा रिसीव करेगी तो जितना एक्सेस मनी बचता है वो कंपनी ट्रांसफर करेगी कॉल्स इन एरियर में। आगे कहता है मिस मुस्कान जिनके पास 750 शेयर है, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हर शेयर ऑल्सो फॉरफीटेड। मुस्कान के पास 750 शेयर है, इनके पास 750 शेयर्स हैं और मिस्टर सुधीर ने अप्लाई किया था 600 के लिए, ये अप्लाइड नीचे वाला अलॉटेड है, तो 750 वाले को कंपनी ने कर लिया फॉरफीट। यहां पर कंपनी को जो प्रोराटा बेसिस है वो है कंपनी का 36:30 या फिर 6:5। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा वो कंपनी ने एडजस्ट किया होगा केवल अलॉटमेंट तक। तो मुस्कान के जो 750 शेयर है वो कंपनी ने पूरे फॉरफीट कर लिए। तो फॉरफीचर के दौरान कंपनी ने इनका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा ऐसा नहीं होगा जो अलॉट फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल में एडजस्ट किया होगा। तो मैं डायरेक्ट एंट्री इसकी पास कर सकता हूं। जो शेयर मैंने फॉरफीट किए थे वो मैंने इश्यू कर दिए, रीइश्यू कर दिए। लक्ष्य क्यों? 8 रुपए के हिसाब से। फिर कंपनी ने मांगी फाइनल कॉल, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया 1000 शेयर्स पे। दीज शेयर्स वर फॉरफीटेड, ये शेयर भी कंपनी ने फॉरफीट कर लिए। फिर कंपनी ने जितने शेयर फॉरफीट किए थे उसमें से 1500 शेयर रीइश्यू किए देविका को 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और जिसमें अमित के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। तो बच्चों इस केस में क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा लेंथी है। पहली एंट्री, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 45,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 45,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 1,45,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। कंपनी को 45 इंटू 3 1,35,000 रिसीव हुए। कंपनी ने 30 गुणा 2, 3 रुपए में प्रीमियम 1 है तो 2 कैपिटल है, तो 3 गुणा 2 60,000 रुपए ट्रांसफर करेगी कैपिटल में। 30,000 गुणा 1 30,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे प्रीमियम में। 6,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनका पैसा एडजस्ट करने वाले अलॉटमेंट पे, तो 6,000 इंटू 3 18,000 एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे और रिफंड कर देंगे 9,000 एप्लीकेशन का पैसा। 9,000 इंटू 3 27,000।
दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1.35, 2 शेयर कैपिटल 60,000, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000, 2 शेयर अलॉटमेंट 18,000 और 2 बैंक 27,000। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी को अलॉटमेंट के 4 रुपए चाहिए 30,000 शेयर्स पे, तो कंपनी शेयर अलॉटमेंट की 21, कैपिटल में 90 और प्रीमियम में 30। अब कंपनी को सुधीर जिन्होंने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो सुधीर के 600 शेयर अप्लाइड है, मेरा अप्लाई है 6, अलॉटेड है 5, तो इनको अलॉट हुए 500 शेयर, तो इन्होंने 100 शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा दिया। इन्होंने 100 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए एक्स्ट्रा दिए। कंपनी ने 500 इंटू 4 इनसे मांगे अलॉटमेंट के 2,000। 300 पहले आ चुके हैं, 1700 नहीं आई, तो कंपनी इनका 1700 जो नहीं आया वो ट्रांसफर करेगी कॉल्स इन एरियर में। एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट। कंपनी को अलॉटमेंट का चाहिए था 30,000 गुणा 4, 1,20,000। कंपनी को पहले ही पैसा आ चुका था 18,000, कंपनी को और चाहिए था 1,02,000। मिस्टर सुधीर से कितना पैसा नहीं आया, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया 500 गुणा 4, 2,000, 2,000 माइनस 300, 1700, तो मिस्टर सुधीर से नहीं आया 1700, तो कंपनी रिसीव कर चुकी है 1,03,000। इसके बाद सुधीर का शेयर करेंगे फॉरफिट। फॉरफिचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने 500 शेयर्स पे इनसे मांगा है केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में 2 रुपए कैपिटल के, अलॉटमेंट पे 3 रुपए कैपिटल के, तो कंपनी ने मिस्टर सुधीर से केवल मांगे हैं कैपिटल के नाम से 5, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 5, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सुधीर के कंपनी के पास 600 इंटू 3 1800 रुपए स्टार्टिंग में आई थी, इसमें से कंपनी ने 1500 एडजस्ट किए एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग रह गई 300। कंपनी फिर अलॉटमेंट पे पैसा मांगेगी। कितना मांग रही कंपनी अलॉटमेंट पे? कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है 2,000, जिसमें से 2,000 में से 1,500 रुपए तो कैपिटल के हैं और 500 रुपए प्रीमियम। जो पहले हमें 300 रुपए आया था एडवांस में, हम मानेंगे पहले मैं एडजस्ट करूंगा कैपिटल में, तो मुझे प्रीमियम नहीं आया, तो 500 इंटू 1 प्रीमियम। 2 जो पैसा रिसीव हो चुका है वो ट्रांसफर फॉरफीचर में, शेयर फॉरफीचर, और जो पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर में। शेयर फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर करेंगे? इन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 600 इंटू 3 कंपनी को मिले स्टार्टिंग में 1800, लेकिन 1800 में प्रीमियम कितना है? 1300, या फिर 500 शेयर पर एप्लीकेशन मनी दे चुके हैं। एप्लीकेशन मनी में कैपिटल केवल 2 रुपए, तो 500 इंटू 2,000 और 300 रुपए आए अलॉटमेंट के नाम से, तो 1300। कंपनी इनके फॉरफिट करेगी 1300। कितना पैसा नहीं आया? 1700। इसके बाद कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल का पैसा। फर्स्ट कॉल मांगने की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी 30,000 में से 500 शेयर फॉरफिट कर चुकी है, फर्स्ट कॉल मांगेगी केवल 29,500 पे। मुस्कान जिनके पास 750 शेयर हैं, इन्होंने कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी 750 इंटू 4 3,000 रुपए ट्रांसफर करेगी कॉल्स इन एरियर में और बाकी पैसा कर लेगी रिसीव। मुस्कान के शेयर अब कर लेंगे फॉरफिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने इनसे मांगे हैं केवल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन में 2 रुपए कैपिटल, अलॉटमेंट में 2 रुपए के 3 रुपए कैपिटल और फर्स्ट कॉल में 3 रुपए कैपिटल। कंपनी ने कैपिटल मांगे 8, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 गुणा 750। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इन्होंने केवल फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, तो 750 इंटू 1 750। 2 शेयर फॉरफीचर, इन्होंने 2 रुपए एप्लीकेशन की कैपिटल, 3 रुपए अलॉटमेंट की कैपिटल ये पेड कर दी, तो जो पैसा हमने रिसीव कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हटाने के बाद वो ट्रांसफर करेंगे 2 शेयर फॉरफीचर में 5 इंटू 750 और 2 कॉल्स इन एरियर। इन्होंने कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 4 रुपए के हिसाब से, मतलब कंपनी ने कुल मिला के इसका फॉरफिट किया है 750 इंटू 5। कंपनी ने मुस्कान का जो फॉरफीचर है वो है 750 इंटू 5, इसका टोटल फॉरफीचर है 3750। फिर कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा मांगा। फाइनल कॉल कंपनी को 1000 शेयर पर रिसीव नहीं हुई। अब फाइनल कॉल कंपनी कितने शेयर्स पे मांगेगी? कंपनी ने
टोटल 30,000 में से 500 शेयर पहले फॉरफिट कर लिए, 750 बाद में फॉरफिट कर लिए, कंपनी ने टोटल 1250 फॉरफिट कर लिए। 30,000 में से 1250 गए तो कंपनी के पास रिमेनिंग शेयर है 28,750। कंपनी 28,750 में फाइनल कॉल मांगेगी, लेकिन 1000 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया तो कंपनी वो ट्रांसफर करेगी कॉल्स इन एरियर में। इसके बाद कंपनी जो 1000 शेयर हैं इसका भी फॉरफिचर कर रही है तो इसको भी फॉरफिट कर लेंगे। 1000 शेयर पे कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल रिसीव कर चुकी है, मतलब 8 रुपए रिसीव कर लिए कैपिटल के, फाइनल कॉल के 3 रुपए, 2 कैपिटल 1 प्रीमियम रिसीव नहीं किया तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिचर, 2 कॉल्स इन एरियर। 1000 शेयर्स पे शेयर कैपिटल कंपनी ने पूरी 10 मांग ली है, 8 को तो 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया नहीं आया, 2 शेयर फॉरफिचर कंपनी ने ये पूरे 8 रुपए रिसीव कर लिए और 2 कॉल्स इन एरियर ये 3 रुपए रिसीव नहीं किए। इसका मतलब इस पार्टी का जो शेयर फॉरफिचर आया है वो है 1000 शेयर पे 8 रुपए, जो है टोटल 8,000। ये मुस्कान और ये थर्ड पार्टी का फॉरफिचर जो है थर्ड पार्टी अमित। ये बच्चों मैंने तीनों पार्टी के फॉरफिचर के बैलेंस लिख लिए हैं। इसके बाद कहता है आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 1500 वर रीइश्यूड टू देविका फॉर ₹12 पर शेयर, द होल ऑफ अमित शेयर बीइंग इंक्लूडेड। कंपनी ने वापस 1500 शेयर रीइश्यू कर दिए। कंपनी इसके अलावा एक रीइश्यू और कर चुकी थी मिस्टर सुधीर के शेयर, कंपनी ने मिस्टर सुधीर के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हैं, वो भी 8 रुपए के हिसाब से। तो इसकी एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। सुधीर के शेयर थे 500, 600 के कंपेरिजन में 500, तो कंपनी सुधीर के शेयर जो रीइश्यू कर रही है उसकी भी एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, ये सुधीर के शेयर रीइश्यू करने की एंट्री। कंपनी ने सुधीर के 500 शेयर रीइश्यू किए 8 के हिसाब से 4000, डिस्काउंट दिया 1000 का और कैपिटल में 5000। सुधीर का शेयर हमने इश्यू किया है 8 रुपए के हिसाब से, फॉरफिट किया था सुधीर के शेयर्स पे टोटल 1300, डिस्काउंट दिया 1000 का, तो सुधीर का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 300, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 300, 2 कैपिटल रिजर्व 300। मुस्कान और अमित के शेयर कंपनी ने इन दोनों के कंबाइंड शेयर में से 1500 ही रीइश्यू किए, वो भी कितने पे, 12 रुपए पे। मतलब इस बार कोई भी डिस्काउंट नहीं है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट में 18,000, शेयर कैपिटल में 15,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3,000। अब कंपनी 1500 में जो कंपनी ने रीइश्यू किए 1500, इसमें अमित के पूरे शामिल हैं, तो अमित का पूरा फॉरफिचर 8,000, तो 500 शामिल होंगे मुस्कान के। मुस्कान का 37.5 रुपये फॉरफिट किया था कितने शेयर्स पे, 750, तो ये फॉरफिचर 500 शेयर के इक्विवेलेंट कितना होगा, 750 का डिवाइड 500 का मल्टीप्लाई, तो वो आएगा कुछ 2500। तो कंपनी टोटल जो फॉरफिचर है अमन और मुस्कान का मिला के रीइश्यू वाले के इक्विवेलेंट वो है 10,500। कंपनी ने रीइश्यू करते वक्त कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है, तो कंपनी ये टोटल फॉरफिचर ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 10,500, और जो रिमेनिंग फॉरफिचर बचेगा मुस्कान का 1250, वो कंपनी जब वापस रीइश्यू करेगी नेक्स्ट टाइम तब फिर कंपेयर करेंगे कितना और कंपनी ने डिस्काउंट दिया। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कहता है, कुमार लिमिटेड ने एसेट खरीदी है 6,30,000 की भानु ऑयल लिमिटेड से और जारी किया है इक्विटी शेयर 100 रुपए वाला, ईच फुली पेड इन कंसिडरेशन। जर्नल एंट्री में पास करनी है यदि शेयर जारी कर रहे हैं पार पे। क्वेश्चन में गिवन नहीं है परचेज कंसिडरेशन कितना है, तो मानेंगे जितने की एसेट हमने खरीदी है उतना ही परचेज कंसिडरेशन है। एसेट खरीदने की एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर का नाम भानु ऑयल लिमिटेड, तो एसेट खरीदने की एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू भानु ऑयल लिमिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भानु ऑयल लिमिटेड। कितना, 6,30,000
30,000। कंपनी ने एसेट परचेज कर ली, इसके बाद कंपनी परचेज कंसिडरेशन, यदि एक शेयर पार पर जारी कर रहे हैं 100 वाला शेयर 100 में, तो कंपनी को 6,30,000 की इक्विवेलेंट कितने शेयर जारी करने पड़ेंगे, डिवाइड बाई 100, तो कंपनी यहाँ जारी करेगी 6,300 शेयर्स। अगली एंट्री होगी भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,30,000। दूसरे केस में कहता है यदि कंपनी जारी कर रही है 20% प्रीमियम पे, तो यहाँ पर कंपनी को 6,30,000 में डिवाइड करना होगा 120 का, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, तो 630 डिवाइड 120, ये आ रहा है 5,250। कंपनी जारी करेगी शेयर 5,250, तो 5,250 के इक्विवेलेंट 5,25,000 ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, और इसके इक्विवेलेंट 1,05,000 प्रीमियम में एंट्री होगी। उस केस में पहली एंट्री सेम रहेगी, दूसरी एंट्री भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भानु ऑयल लिमिटेड वही 6,30,000, इक्विटी शेयर कैपिटल में 5,25,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,05,000। दूसरा केस बंसल हैवी मशीन्स लिमिटेड, जिन्होंने मशीन खरीदी है 3,80,000 की फ्रॉम हांडा ट्रेडर। पेमेंट कंपनी ने 50,000 रुपये किया है कैश में, एंड रिमेनिंग अमाउंट बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच फुली पेड एट एन इश्यू प्राइस ऑफ ₹110 ईच। कंपनी ने 3,80,000 की मशीन खरीदी, पहली एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स 380, कंपनी ने 50,000 पेमेंट तुरंत कर दिया, रह गए 330। पेमेंट करने की एंट्री हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरी एंट्री हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर सेकंड और थर्ड एंट्री हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। पहली एंट्री सेम वही रहेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स 380, दूसरी एंट्री हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट $380 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक। कंपनी 50,000 रुपये पेमेंट कर रही है बैंक के थ्रू, रिमेनिंग रह गया 3,30,000। 330 में कंपनी एक शेयर जारी कर रही है 110 पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स 3,30,000 बट्टे 110 वो आएगा 3,000, 3,000 शेयर्स। 3,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 3 लाख कैपिटल में, और 3,000 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़, ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। एंट्री होगी हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। दो एंट्री करना चाहे तो हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, फिर हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 330 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। ये था बच्चों ओवरऑल कंप्लीट पार्ट इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल पार्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। अगर यहाँ कोई अपना टॉपिक रह गया हो जो हम कवर नहीं कर पाए उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक को भी अगले लेक्चर में सॉल्व जरूर कराऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।